दोस्तों, कहानियों के क्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कंजूसी का रहस्य कहानी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। सेठ संपत लाल नगर के जाने माने धनिकों में से एक थे। अधिक पैसा होने के बाद भी सेठ जी को एक एक पैसा जोड़ने की आदत थी। सेठ जी की इस कंजूसी से उनका परिवार, नौकर और मित्र सभी परेशान रहते थे। एक दिन शाम को उनके दोनों पुत्र लैंप जलाकर पढ़ रहे थे। सामने ही सेठ जी अपने मुनीम से हिसाब ले रहे थे। बरामदे से नीचे कोचवान घोड़ों को थपथपा रहा था। बग्घी के लैंप को अभी तक जलता हुआ देखकर सेठ जी कोचवान पर आग बबूला हो उठे, जबकि वे काफ़ी देर पहले ही बग्घी से उतरकर अंदर आ गए थे। उन्होंने चीखते हुए कहा, क्या तेल मुफ्त में मिलता है जो लैंप अभी तक जला रखा है? मिट्टी तक पैसे देने पर मिलती है। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कोचवान घबराकर लैंप बुझाने भागा। यह कोई नई बात नहीं थी। थोड़े से पैसों के लिए सेठ जी जब तब हंगामा खड़ा कर देते थे। पिता की बातें सुनकर बड़े बेटे सोमदत्त को बहुत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह काशी चला जाएगा और वहीं पढ़ेगा। प्रतिदिन पिता की पैसे बचाने की आदत अब उससे और नहीं सहन होगी। यह उस समय की बात है जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज्य था। हर नवयुवक अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण तक लगा देना चाहता था। सोमदत्त के मन में भी रात को देर तक यही सब बातें उठ रही थीं। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे अपने पिता के कमरे से धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। वह चौकन्ना होकर दबे पांव वहां पहुंचा और छिप कर देखने लगा। वहां 4-5 तगड़े नौजवान सेठ जी से बातें कर रहे थे। सोमदत्त ने अपने कान दरवाजे से लगा दिए और सुनने लगा। सेठ जी कह रहे थे, राज बहादुर, यह 20,000 रुपये उनके परिवार वालों के लिए है जो अंग्रेज़ों की जेल में बंद है। उन्हें भोजन, वस्त्र आदि की कमी नहीं हो। दूसरे युवक को रुपए की थैली देकर उन्होंने कहा, जिन किसानों की फसल अंग्रेज़ सिपाही नष्ट कर गए हैं उन्हें बीज खरीद कर दो। अजय, तुम उन 3-4 गाँवों में कुएं खुदवाकर पानी का प्रबंध करो, परंतु ध्यान रहे सारा काम गुप्त रूप से होना चाहिए। अंग्रेज़ों को इसकी खबर न हो। अब जाओ यहाँ से, कोई तुम लोगों को देख न ले। सेठ जी के उठते ही राज बहादुर ने पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरकर बोला, सेठ जी आप महान हैं। सारी दुनिया जिसे महाकंजूस समझती है उसका असली रूप कोई नहीं जानता। सेठ जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, आज हर कोई अपनी पूरी शक्ति से मातृभूमि की सेवा में लगा है। मेरे पास अथाह पैसा है, फिर भी मैं एक एक पैसा जोड़ता हूँ। अगर मैं ऐसा न करूँ तो देश के काम कैसे आऊँगा? अब जाओ तुम लोग। देश के स्वतंत्र होने पर मैं समझूंगा मेरा पैसा मुझे सूद समेत वापस मिल गया। सब कुछ सुनकर सोमदत्त रो पड़ा। पिता को महाकंजूस समझना उसकी कितनी बड़ी भूल थी। आज उनकी कंजूसी का रहस्य खुल गया था। दूसरे दिन जब विद्यालय जाते समय सोमदत्त को सेठ जी ने पैसे देने चाहे तो वह बोला, पिताजी, सही जगह पर पैसा खर्च करने में ही बुद्धिमानी है। आज से हम दोनों विद्यालय पैदल ही जाएंगे। सेठ जी हंसने लगे। वे जान गए थे कि सोमदत्त को सब पता लग गया है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।